हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मैथ्स में इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग इकाई अंक ज्ञात करते हैं। किसी भी दी गई संख्या में इकाई अंक ज्ञात करने के मेन दो मेथड्स होते हैं। एक है यदि की संख्या को गुणनफल दिया गया हो, सेकंड है आपका यदि संख्या घात के रूप में दी गई हो। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अगर कोई भी संख्या गुणनफल के रूप में दी हुई है तो हम लोग कैसे उसका इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितनी भी संख्याएं दी गई हैं मल्टीप्लाई में, गुणनफल में, उन सब के हम इकाई का अंक लेके उनका गुणा कर लेते हैं, यानी कि प्रत्येक संख्या का अंतिम अंक लेकर उनका हम गुणा कर लेते हैं। आइए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है 24 इंटू 12 इंटू 19 इंटू 41 इंटू 33। तो यदि अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, अगर हम इसका एक एक करके मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक है कि हम गुणनफल में कैसे आपका इकाई अंक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इनका इकाई का अंक ले लेंगे। जैसे 24 का हमने 4 ले लिया, 12 का 2, 19 का 9, 41 का 1 और 33 का 3। अब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो 216 आया। तो इकाई का अंक हमें क्या मिला? 6। हम इसका प्रूफ भी ले सकते हैं। इन पूरा का मल्टीप्लाई किया तो भी हमें क्या इकाई का अंक आया? 6। तो इससे हम किसी भी संख्या का जो हमें गुणनफल में दी हुई है उनका किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकाल सकते हैं इस मेथड से। अब इस पॉइंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तब दी गई सभी संख्याओं के गुणनफल का अंतिम अंक 0 नहीं होता है। मतलब अगर ये गुणनफल में कोई भी संख्या दी है उनमें से किसी भी अंक का इकाई अंक 0 है तो उन सभी का गुणनफल 0 होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं 10 इंटू 15 इंटू 11 इंटू 12, इनकी इकाई अंक अगर लेकर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इकाई अंक 0 प्राप्त होता है। सेम हम इसका भी क्रॉस वेरीफाई करके देख लेते हैं। 10 इंटू 15 इंटू 11 इंटू 12 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 19,800 प्राप्त होता है, जिसका इकाई अंक भी 0 है। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा। नेक्स्ट आपका आता है यदि संख्या घातीय रूप में दी गई हो तब हम कैसे पता करेंगे कि इकाई अंक क्या होगा। इसके साथ भी दो कंडीशंस आती हैं कि अगर घात 4 से पूर्णतः विभाजित हो या फिर घात 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो। तो पहले हम चेक करते हैं कि यदि घात 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो तो कैसे इकाई अंक हम प्राप्त करते हैं। तो हम दी गई संख्या के आधार से इकाई से अंक लेते हैं तथा घात के अंतिम 2 अंक लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल सामने है 238 की पावर 113, जिसमें बेस से हम लोग ले लेते हैं इकाई अंक 8 और पावर से ले लेते हैं लास्ट 2 टर्म्स 13। तो हमें क्या संख्या प्राप्त होती है? 8 की पावर 13, जो कि 13 4 से डिविजिबल नहीं है। तो फिर हमने 13 को 4 से डिवाइड किया तो शेषफल हमें प्राप्त होगा 1। तो हम उसे 13 के स्थान पर पुट कर देंगे तो हो जाता है 8 की पावर 1 इक्वल टू 8। तो हमें शेष इकाई अंक क्या प्राप्त होता है? 8। अब हम इस पॉइंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि यदि कोई भी संख्या दी हुई है और उसका इकाई अंक 0, 1, 5 तथा 6, इनमें से कोई भी अगर इकाई अंक होता है तो उसका इकाई अंक वो स्वयं ही संख्या होगी, चाहे उसकी कोई भी पावर लगी हो, कितनी भी घात क्यों ना हो। मतलब कि 0 की पावर 10, 100, 5 की पावर 50, 25, कोई भी पावर क्यों ना हो, उसका इकाई अंक हमेशा वो संख्या स्वयं ही होगी, 0, 1, 5 और 6 के केस में। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जब घात 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो हम कैसे पता करेंगे कि इकाई अंक क्या होगा। यदि कोई संख्या घातीय रूप में दी हुई है और उसकी घात 4 से पूर्णतः विभाजित है तो हम लोग उस संख्या के आधार का इकाई अंक चेक करते हैं कि वो सम है या विषम। तो यदि संख्या सम है, जैसे कि 2, 4, 6 और 8, या कोई भी सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही होता है। और अगर आधार का इकाई अंक विषम है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इकाई अंक हमेशा 1 होता है। लेकिन इकाई अंक में 1, 3, 7, 9, इनके केस में तो इकाई अंक 1 ही होगा। लेकिन अगर इकाई अंक 5 है तो इकाई अंक हमेशा 5 ही रहेगा। जैसा कि आप लोगों ने नोट में ऊपर पहले पढ़ लिया है कि अगर 5 की पावर, 6 की पावर या 1 की पावर या 0 की पावर कितनी भी होती है तो वो स्वयं संख्या ही अपने आप की इकाई अंक होती है। तो सेम इसमें इकाई अंक, इसका एक्सेप्शनल केस है कि विषम संख्या होगी लेकिन इसका पावर का अंक कोई भी होने पर इकाई अंक 1 नहीं होगा, वो स्वयं संख्या स्वयं होगी, यानी कि इकाई अंक 5 ही होगा।
आई होप अब आप लोगों को इकाई अंक निकालना आ गया होगा। अब आप लोग किसी भी संख्या का इकाई अंक निकाल सकते हैं, चाहे वो संख्या गुणनफल के रूप में दी हुई हो या फिर घात के रूप में दी हुई हो। Thank you for watching my video. Keep loving and supporting so that I can make more videos for you guys, and share my videos with your friends so that it helps them. And don't forget to like, subscribe my channel. Thank you.